सीटेट एग्जाम में ना कुछ मार्क्स बिल्कुल थाली में परोसे हुए रखे होते हैं। बस उन्हें उठाने की देर होती है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 5 पक्के मार्क्स की जो आते हैं समावेशी शिक्षा से। जी हाँ, पूरे 5 नंबर। और ये 5 नंबर आते हैं सीटेट की एक बेहद जरूरी टॉपिक से, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। ये वो नंबर हैं जो कह सकते हैं जमीन पर पड़े हैं, बस उन्हें सही तरीके से उठाने की जरूरत है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है कि लगभग 90% छात्र इन आसान से नंबरों को एक एक बहुत ही आम गलती की वजह से गवा देते हैं। सच में अपने हाथों से फिसलने देते हैं, और गलती भी ऐसी जिससे बचना बिल्कुल बच्चों का खेल है। तो चलिए सबसे पहले उसी एक गलती की बात करते हैं, वो 5 अंकों वाली गलती जो अक्सर हो जाती है। और ये रही वो गलती। जैसे ही एग्जाम में सवाल आता है किसी नेत्रहीन बच्चे के बारे में या किसी भी दिव्यांग बच्चे के बारे में, दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन आता है विशेष स्कूल या अंधों का स्कूल, और बस टिक कर दिया। एक झटके में एक कीमती नंबर हाथ से गया। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये ऑप्शन हमेशा मतलब 100% गलत होता है। तो अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार मिसाल देखते हैं। स्कूल को एक अलग नजर से देखते हैं। कभी शादी की बारात देखी है? स्कूल बिल्कुल वैसा ही है। जरा सोचिए, बारात में कौन कौन होता है? दोस्त, चाचा, बच्चे, बुजुर्ग, सब होते हैं ना। और सब एक ही रास्ते पर, एक साथ, एक ही धुन पर नाचते हुए चलते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ते। स्कूल का कॉन्सेप्ट भी ठीक ही है। हर तरह का बच्चा, चाहे वो देख सकता हो, सुन सकता हो, व्हीलचेयर पर हो, कोई भी हो, सब एक ही क्लास में एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, एक ही बारात में एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, अलगाव यानी सेग्रीगेशन ये समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। सवाल में कोई भी ऑप्शन जो बच्चे को अलग करने की बात करे, अलग स्कूल, अलग क्लास, अलग कोना, वो ऑप्शन 100% गलत है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। एनसीएफ 2005 से लेकर एनईपी 2020 तक सभी इसी एकीकृत सोच पर जोर देते हैं। चलिए अब उस सुनहरे नियम की बात करते हैं। एक ऐसा मंत्र जो इस टॉपिक से जुड़े हर सवाल की चाबी है। इससे हर ताला खुल जाएगा। इस नियम को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो गलती बच्चे की नहीं है, गलती सिस्टम की है, हमारे स्कूल की है, हमारे पढ़ाने के तरीके की है। जिम्मेदारी बच्चे पर नहीं डालनी है, जिम्मेदारी सिस्टम को लेनी है। तो अब 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कहता है बच्चा सिस्टम के लिए बदलेगा, ये गलत रास्ता है। और दूसरा रास्ता जो सही है, जो समावेशी है, वो कहता है नहीं, सिस्टम बच्चे के लिए बदलेगा। और सोचिए, सिस्टम को बदलना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बहुत सिंपल है। अगर बच्चा देख नहीं सकता तो उसके लिए ऑडियो लेसन इस्तेमाल करो। सुन नहीं सकता, ठीक है, विजुअल एड्स हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। व्हीलचेयर पर है तो रैंप बनवाओ ना। बच्चे को मत बोलो कि सीढ़ियां चढ़ो। मतलब साफ है, हम बच्चे को नहीं, सिस्टम को बदलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी सुनहरे नियम को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। इसे लागू करके देखते हैं सीखने की अक्षमताओं पर, और हां, प्रतिभाशाली छात्रों से जुड़े एक आम भ्रम पर भी। देखिए, कुछ आम सीखने की अक्षमताएं होती हैं। डिसलेक्सिया, इसमें बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, जैसे बी को डी पढ़ लेते हैं। डिस्ग्राफिया, इसमें लिखने में परेशानी होती है। डिस्कैल्कुलिया, गणना या गणित में। तो अब क्या करना है? इन बच्चों को डांटना है? बिल्कुल नहीं। हमें उनकी ज़रूरत को समझना है और उनके लिए एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी आईईपी बनाकर पढ़ाना है। हल सिस्टम में है, बच्चे में नहीं। लेकिन एक सवाल यहां और आता है, अच्छा जिनको परेशानी है उनकी तो बात ठीक है, पर उन बच्चों का क्या जो बहुत होशियार हैं, जो गिफ्टेड हैं? उन्हें तो किसी मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो तो सब खुद कर लेते हैं। आखिर यही तो सबसे बड़ा मिथक है। सच पता है क्या है? प्रतिभाशाली बच्चे आम क्लासरूम में बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, और जब ऊबते हैं तो क्या करते हैं? शरारत। उनका ध्यान भटकता है। तो इसका हल उन्हें अलग करना नहीं है। हल ये है कि उन्हें उसी क्लास में थोड़े और चुनौतीपूर्ण काम दिए जाएं, कुछ एनरिचमेंट प्रोग्राम दिए जाएं, ताकि उनके दिमाग की जो भूख है वो शांत हो। ओके, अब एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है समता और समानता का, यानी इक्वालिटी और इक्वालिटी का। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास है। समानता यानी इक्वालिटी का मतलब होगा कि आपने क्लास के हर बच्चे को एक एक चश्मा दे दिया।
जिसको जरूरत है उसको भी, जिसको नहीं है उसको भी। ये तो बेवकूफी हुई ना। अब आते हैं समता यानी इक्विटी पर। इक्विटी कहती है नहीं, चश्मा सिर्फ उस बच्चे को दो जिसे वाकई में देखने में परेशानी है, जिसको जरूरत है उसकी मदद करो। तो बात बिल्कुल साफ है, समावेशी शिक्षा सबको एक जैसा सामान देने की बात नहीं करती, वो हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से सहारा देने की बात करती है। ये इक्विटी मांगती है, इक्वालिटी नहीं। पर रुकिए, समावेशी शिक्षा सिर्फ शारीरिक या सीखने की अक्षमताओं के बारे में नहीं है। क्लासरूम में एक और छिपा हुआ वायरस है, एक ऐसा वायरस जो बच्चों को सिस्टम में फिट होने से रोकता है। और ये वायरस है लिंग भेद यानी जेंडर बायस। ये सोचना कि अरे लड़के ही गणित में अच्छे होते हैं या लड़कियां भारी काम नहीं कर सकती, ये सोच भी तो एक तरह का अलगाव ही है। ये भी बच्चों को सिस्टम में पूरी तरह शामिल होने से रोकती है और ये समावेशी शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। तो आखिर में बस एक बात समझने की जरूरत है, समावेशी शिक्षा सीटेट का सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक सोच है। और असली सवाल ये नहीं है कि एग्जाम में क्या टिक करना है, असली सवाल ये है कि एक टीचर बनने के बाद हम इस सोच को अपनी क्लास में हर रोज हर बच्चे के लिए जिंदा कैसे रखेंगे।